पहला आप सभी का स्वागत है हमारी इस लेसन स्टडी में एक बार फिर से, जो कि उत्पत्ति उसके 13 अध्याय को आज जो है हम सीखने वाले हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अब्राहम को जो है वो उर से, जो कि बाबुल के पास था, वहां से निकाल कर परमेश्वर कनान में लेकर गया। और कनान का देश उसके लोगों के लिए और उसके खास करके घराने के लिए, उसके बच्चों के लिए जो है खुदा ने उसे एक शहर दिया। बट फिर हमने देखा 12 अध्याय में कि किसी कारणवश, क्योंकि क्राइसिस आए, कि फैमिन हुआ और वो मिस्र में चला गया। सो उसकी स्थिति ऐसे थी कि बाबुल से निकाला खुदा ने, और अब वो कहाँ पे जाके फंसा? मिस्र में जो है वो जाके फंसा। पर वहां से भी निकाल कर परमेश्वर उसे वापस लेकर आता है। और इस बात को हम देखेंगे उत्पत्ति उसके 13 अध्याय में कि परमेश्वर कैसे उसके साथ अनुग्रहकारी है। आइए अपने वचन को खोलेंगे, उत्पत्ति उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत से जो है हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले पढ़े, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि यहां से जो है, जो कि बिल्कुल मेरे हाथ के राइट हैंड से जो बाबुल है या उर है, वहां से मेसोपोटामिया से होता हुआ वो हरान में आया। हरान के बाद जो है वो कनान में आया, क्योंकि शेशम में वो पहुंचा था। हमने पिछली बार जो है वो सीखा है। तो शेशम में पहुंचने के बाद बेथेल का जिक्र आया है, और उसके बाद जो है वो मिस्र में चला गया क्योंकि फैमिन हुआ था। तो मिस्र से अब वापस आ रहा है। तो अब हम उसकी 13वें अध्याय की पहली आयतों से जो है वो सीखेंगे कि वो कहाँ पर पहुंचा। आइए देखते हैं। अब्राहम और लूत के अलग होने का वर्णन। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। ओके, सो यहाँ अब्राहम पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अब्राहम ने अपनी पत्नी से झूठ बोलने को कहा, परमेश्वर ने इंटरवीन किया, परमेश्वर ने वहां से उन्हें रुखसत किया। और सही सलामती जो है अब्राहम अपनी पत्नी को और लूत को और जो कुछ उसमें उसके पास था, वहां से मिस्र से निकलकर जो है नेगब तक जो है वो पहुंचे हैं। और फिर दूसरे वचन में इस तरह से लिखा है, पढ़ने मेरे साथ सिस्टर जी। अब्राहम भेड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह तो दक्षिण यहाँ देश से पर, चलकर अच्छा जी, पढ़ दें सॉरी। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ए के बीच में है। चौथा वचन भी पढ़ दें सिस्टर जी। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। वाह, ब्यूटीफुल। सो ये चार आयतें जो है बहुत ही खूबसूरत आयतें हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अब्राहम मिस्र से निकल गया है। बड़ा ब्यूटीफुल ब्लेसिंग कि मिस्र से निकल गया। मिस्र जो है वो आ, इसको दर्शाता है कि जो लोग मिस्र के लोग थे या फिरौन था, वो परमेश्वर खुद ही था। वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। उनके रिवाज में ये था कि जो एम्परर है, जो फिरौन है, वो ही उनका भगवान है। और वो ये भी विश्वास करते थे कि मरने के बाद भी ये जो है, इनके सामने दुआएं की जाएंगी तो ये जो है हमारी दुआओं का उत्तर देंगे। सो उस फिलॉसफी से, आइडियोलॉजी से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। दूसरे वचन में हमें देखने को मिलता है अब्राहम जो था वो अपने सोने चांदी और जो भेड़ बकरियां उसके पास थी उसके हिसाब से वो काफी रिच था। पर पुराने समय में वो लोग जो थे वो ज्यादा प्रॉस्पर माने जाते थे, जो लोगों के पास धरती होती थी और वो धरती जो है वो किसी दरिया के साथ होती थी। सो जैसे कि आप बाबुल को देखते हैं, बाबुल में आप देखेंगे कि इफरात जो है वो नदी है, क्योंकि पानी से ही उनकी उपज होती थी, पानी से ही जो है उनका नहाना धोना, जो उनकी खेती बाड़ी थी, जो उनका कार्य था, वो किया जाता था। और जब पानी ना हो तो सूखा पड़ेगा, तो सूखा नहीं है तो उनके पास अन्न नहीं है, अन्न नहीं है तो वो दूसरों के सामने अपने हाथों को जो है वो फैलाएंगे। सो इसलिए उस समय में ये माना जाता था कि वो लोग ज्यादा धनी हैं, जो लोग जमीन है जिनके पास, और वो जमीन में कोई नदी है जो उनको पानी देती है। अगर आप ध्यान से देखें
अब्राहम के पास अभी तक जमीन नहीं है। सो अब्राहम अभी तक उस समय के लोगों की सोच के अनुसार वो अमीर नहीं है, बट उसके पास लाइफ स्टॉक है, उसके पास सोना है, चांदी है। पर खुदा उसे उर से निकाल के लेकर आया, क्या बख्शिश देने के लिए? वही बख्शिश जो कि अन्य जातियों के पास है, कि जमीन की बख्शिश। अगर आज हम अपने लाइफ में लें उसी प्रिंसिपल को, तो हमें खुदा किस तरह से फॉल्स टीचिंग से निकाल कर कहां पर लेकर जा रहा है? एक जमीन देने जा रहा है। वो जमीन कहां पर है? यही जमीन होगी, पर उसे क्या कहा जाएगा? नया यरूशलेम जो है वो कहा जाएगा। नई धरती, नया आकाश देने को जो है वो हमें लेकर जा रहा है। इसीलिए आप मिस्र में देखेंगे, मिस्र में उनके पास रिवर नाइल थी जो उनको प्रॉस्पर कर रही थी। दीज टू कंट्रीज, और जो जगहें थी, वो कनान के आसपास ही थी। बट आगे देखेंगे कि कनान के पास कौन सी ऐसी नदी थी। सो वो नदी लिटरली, अगर हम मैप के अनुसार देखें तो उनके पास कोई नदी नहीं थी। उनकी नदी कौन था? कौन है जीवता? यीशु मसीह, एग्जैक्टली। जीसस प्रेज क्राइस्ट। द लॉर्ड, आमेन। और इसीलिए ये देश कनान का देश जाना जाता था, क्योंकि उनके पास नदी नहीं थी, पर खुदा उनका पानी था, खुदा उनकी रोटी थी, खुदा उनकी उपज थी, खुदा उन्हें बरकत देता था उनकी उपज में। तो ये लोग जो अन्य जाति के लोग थे, हैरान होते थे कि ये कैसे जो है वो बख्शिश इनके पास जो है वो कैसे आती है। तो उनका ध्यान किसकी तरफ जाता होगा? खुदा की तरफ, क्योंकि उनके खुदा से वो जाने जाते थे, उनके खुदा की बरकतों से वो जाने जाते थे। अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं, पर मैंने पहले ही आपको ये चीज बताई है। पर यहां पर हम देखते हैं कि उसने जर्नी ली। वो जर्नी जो है नेगव से अब कहाँ के आ गया? बेथेल में आ गया। बेथेल जो जगह है, वो उस जगह पे उसने टेंट बनाया, उसने ऑल्टर बनाया, उसने परमेश्वर का नाम वहां पर जो है वो लिया। अब बेथेल जो है कौन सी जगह है? यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, मिस्र से निकलता हुआ हेब्रोन, और फिर उसके बाद यहाँ पर बेथेल में जो है वो पहुंचा है। अगर दूसरी तरह से देखना चाहे तो इजिप्ट यहाँ पर है, और इजिप्ट से नेगव, और नेगव के बाद बेथेल की तरफ जो है यहाँ पर पहुंचा है। बेथेल का जिक्र जो है वो यकूब के समय पर भी जो है वो आया है, और बड़ी खूबसूरती से आया है, क्योंकि यकूब के समय में जब यकूब अपना बर्थ राइट लेकर भागा है और बियाबान में पहुंचा है, उसने जो है एक पत्थर को अपना पिलो बनाया है। और जब वो सोता है तो उसे एक ख्वाब दिखाई देता है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो आसमान और जमीन के साथ जुड़ी हुई है, और उसमें फरिश्ते आते और जाते हैं। जब उसने वो ख्वाब, वो विजन देखा जो खुदा ने उसे दिखाया था, और हम जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ पर स्वर्गदूतों को आते और जाते हुए देखोगे। यीशु मसीह वो सीढ़ी था जिसने क्या किया है? आसमान को जमीन के साथ मिलाया है। यीशु मसीह की क्रूस ने क्या किया है? वो मीडिएटर बन गया है, उसने पिता को हमारे साथ मिला दिया है। जब उसने ये ख्वाब देखा तो उसने तेल लिया और उस जगह को अनॉइंट किया, और उस जगह का नाम क्या रखा? बेथेल। बेथेल। एग्जैक्टली exactly. उस जगह का नाम बेथेल रखा। और आइए मेरे साथ पढ़िए उत्पत्ति उसका 28 और उसका 22वां वचन। उत्पत्ति उसका 28 और उसका 22 वचन। और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के साथ उसने क्या कर दी? वाचा बांध ली। क्या वाचा बांधी उसने अपनी तरफ से? खुदा ने अपनी वाचा दिखाई कि मैं तेरे साथ हूं, और उसने भी क्या वाचा बांधी? कि मैं भी तुझे क्या करूंगा? अपनी उपज में से दशमांश तुझे दूंगा। बाइबल में लिखा है कि वो दशमांश किसका है? परमेश्वर का है। यहां पर हम देखते हैं कि बेथेल में उसने उस जगह को अनॉइंट किया, उसमें कवनेंट जो है वो बांधी, और उस जगह को क्या बोला गया? गॉड्स हाउस। हाउस। परमेश्वर का घर। परमेश्वर के घर की
जो स्वर्गीय घर का दरवाजा, परमेश्वर का घर जमीन पर है। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि खुदा के घर जो है, जब हम कभी भी चर्च के अंदर एंटर कर रहे हैं तो हम किस दरवाजे में जो है, हम किस जगह में एंटर कर रहे हैं? ये एक तरह का दरवाजा है इस धरती पर जो हमें कनेक्ट किसके साथ कर रहा है? खुदा के सेंचुरी के साथ, खुदा के स्वर्ग के साथ, खुदा के घर के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। तो इसलिए क्या बोलता, ये खुदा का घर होगा। और फिर बाइबल में जिक्र आता है कि बेथेल जो है यरूशलेम के नॉर्थ में जो है वो पाया जाता है। और आज हम देखते हैं कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया, वो सुलेमान ने मंदिर यरूशलेम में जो है वो बनाया था। सो ये वही बेथेल है जहां पर क्या हो रहा है, इब्राहिम ने ऑल्टर बनाया, जेकब ने ऑल्टर बनाया, और फिर उसके बाद उसकी अगली अंश ने जाकर सुलेमान के जरिए से उसी जगह पर क्या बनाया, खुदा की वेदी को बनाया। सो आज जब यीशु मसीह इस धरती पर आ गए हैं तो उसकी वेदी कौन है? उसकी वेदी कहाँ है? हम और आप, एग्जैक्टली हमारे exactly. अंदर। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसकी 3 उसकी 16 में क्या लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर मंदिर हो? हो। सो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है शुरू से लेकर अंत तक क्या कर रहा है, अपना डेरा लगा रहा है। उसका मंदिर, यानी उसने मूसा से कहा कि तुम मेरे लिए क्या बनाओ, एक सेंचुरी, एक वेदी बनाओ, इस नॉट एक तंबू गाड़ो, ताकि मैं तुम्हारे बीच में जो हूं वो रह सकूं। सुलेमान ने वो सेंचुरी बनाई ईंट और पत्थर की, ताकि परमेश्वर उसके बीच में रह सके। यूहन्ना पहले में उसने कहा कि यीशु मसीह ने हमारे बीच में डेरा किया। सो सेंचुरी, वो तंबू यीशु मसीह दे में ले आया, और आज उसका तंबू कहां पे लगा रहा है वो? हमारे अंदर, दिल में। पर्सनल, हमारे अंदर दिल एवरीवन, में। हर एक के बीच में जो है उसका तंबू जो है वो लग रहा है। सो कहने का अर्थ ये है कि ओल्ड कवनेंट जो थी इम्प्रॉपर रह गई, पर जो यीशु मसीह के जरिए से कवनेंट बनी वो बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही प्रॉस्पर हुई, क्योंकि वो कवनेंट में हमारी देह उसका क्या बन गया है, मंदिर बन गया है। उसकी कवनेंट में, हे प्रभु मैं तेरा जन हूं और तू मेरा परमेश्वर होगा। सो जो कोई यीशु मसीह को कबूल कर रहा है, यीशु मसीह उसके अंदर अपने वचनों के जरिए से आ रहा है। सो वर्ड ऑफ गॉड इज अबाइडिंग इन यू। आमेन। खुदा वचन है और वो वचन हमारे बीच में अबाइड जो है वो कर रहा है। कौन हमें छू सकता है? अभी हमने पढ़ के देखा पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, आइए दिखाइए, पहला पत्री, सॉरी पहला पत्री, यूहन्ना की पहले पत्री, या पहली पत्री कौन सा सिस्टर? उसका 5वां वचन, सॉरी 5वां अध्याय और उसका 18वां वचन। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आमेन। सो आमेन। कि जो यीशु मसीह पर, यीशु मसीह में बना रहता है, ये मंदिर जिसमें यीशु मसीह अगर वास करता है तो कौन छू सकता है? इस संसार का दुष्ट हमें छू नहीं सकता है। क्यों नहीं छू सकता है? क्योंकि यीशु मसीह और दुष्ट के बीच, सॉरी, हम मेरे और दुष्ट के बीच में कौन खड़ा हो गया है? यीशु यीशु मसीह मसीह। आकर खड़ा हो गया है। सो इसीलिए तो गलीतियों में वो कह रहा है कि कर्स है उस पे जो उस पेड़ पे लटका है। सो यीशु मसीह पर कर्स आया जो हम पर था, बट अब पौलुस कह रहा है कि अब हम आजाद हैं, तो किसी भी तरह से बॉन्डेज में, उस योग की बॉन्डेज में हम ना आए दोबारा से। जो कर्स है, जो पाप है, वो हमें फिर दोबारा से बांध ना सके। इसीलिए यीशु मसीह ने मरियम से कहा, मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता, जा और पाप ना करना। सो जो पाप नहीं कर रहा वो कैसे नहीं कर रहा? क्योंकि कलाम उसके
अंदर है। आमीन। आमीन। तो कलाम हमारी Amen. गाइडेंस है, कलाम वो ज्योति है जो हमारे रास्ते के लिए दीपक है, जो हमारे राहों के लिए ज्योति है। सो जब वो कलाम हमारे बीच में है तो हमारी छोटी छोटी लाइटें जो है वो क्या हो गई हैं, ऑन हो गई हैं। इस धरती में डार्कनेस है, पर यीशु के कलाम का हमारे बीच में आना, हमारी देह उसका मंदिर बनना क्या हो गया है, रोशनी को उस अंधकार में दिखा रहा है। सो इसलिए वो ऑल्टर जो इब्राहिम ने बनाया, खुदा ने उस ऑल्टर को कबूल कर लिया। कैसे पता लगता है कबूल कर लिया? क्योंकि वहीं पर यीशु मसीह ने अपना दर्शन उसके ही बेटे यकूब को दिया, जिसको उसने चुना था कि उसके घराने से यीशु आएगा। फिर हम आगे जाके देखते हैं, उसी उनके ही पुत्रों में से सुलेमान जब आया तो उसने भी क्या किया, वहीं पर जो है अपना ऑल्टर बनाया। इनफैक्ट जीसस कहां पर मरे थे? जीसस ने क्रूज कहां पर उठाई थी? कौन से शहर? Golgotha. माउंट ऑफ गोलगोथा। हाँ जी, पर शहर कौन सा था? जेरूसलम। जेरूसलम। Yes. सो हमारा ऑल्टर कहां पे बनना चाहिए? यीशु मसीह की क्रूस पर। हमारे ऑल्टर पे मेमना चढ़ना चाहिए, तो नजात है। अगर हमारे ऑल्टर में मेमना नहीं चढ़ा तो हमारी नजात नहीं है। एक और चीज बहुत अच्छी है कि सेंचुरी में जो कोई भी पापी आता था वो अपना मेमना लेकर आता था। उसके पाप जो है उस मेमने पे ट्रांसफर जो है वो कर दिए जाते थे, और उसके मेमने के लहू को जो है वो होली प्लेस में ट्रांसफर कर दिया जाता था। सो यानी जो सिनर है वो आजाद हो गया, और यीशु मसीह ने उसके पाप ले लिए हैं, और उसका रिकॉर्ड जो है वो हेवनली सेंचुरी में जो है वो पहुंच गया है। अब सिर्फ सोचें कि जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहा है उसके पाप कहाँ हैं? मैं विश्वासी हूं, मेरे पाप सेंचुरी होली प्लेस में पहुंच गए हैं, पर जो विश्वास नहीं कर रहा उसके पाप कहां पर होंगे? उसके साथ ही Amen. So that's the Yeah. okay. So अब पे कौन करेगा? अगर बाई चांस मैं दुष्ट हूं, मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, मेरे पाप मेरे पास ही रह गए हैं, तो पे कौन कर रहा है मेरे पापों का? मुझको ही करना पड़ेगा। वो उसको खुद ही करना पड़ेगा। Exactly. So this is the plan of salvation. इसीलिए हमें हर रोज जब हम गलती करते हैं तो हम हर रोज प्रार्थना करके अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, क्योंकि अगर वो पाप मेरे पास ही रह गए तो मुझे पे करना पड़ेगा, और उसका दंड क्या है? मृत्यु। मृत्यु। पर अगर मैं यीशु मसीह पे सामने अपने पापों का अंगीकार करती रहती हूं तो मेरा पाप ट्रांसफर किसके पास हो रहा है? यीशु के पास, और यीशु ने वो पेनल्टी ऑलरेडी दे दी है, वंस फॉर ऑल। तो इसलिए वो रिकॉर्ड जो है वो होली प्लेस में जो है वो चला जाता है, और होली प्लेस में जाने के बाद फिर प्रश्न ये उठता है कि यीशु मसीह फिर न्याय क्यों कर रहा है जब ये सारे लोगों के पाप जो है वो धुल गए हैं? क्योंकि इसलिए न्याय हो रहा है क्योंकि कुछ लोग प्रोफेस कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, पर वो पाप से प्यार करते जा रहे हैं। तो उनका लेखा लेना। इसीलिए बाइबल में क्या लिखा है कि उसका न्याय उसके घर से शुरू होगा। तो उसके घर में कौन है? जितने भी प्रोफेस कर रहे हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, जितने भी ये कह रहे हैं पर उनके पास कलाम नहीं है, वो ज्योति नहीं है। जैसे 10 कुंवारियों के 5 कुंवारियां जो समझदार थी उनके पास थी, पर 5 कुंवारियां जो मूर्ख थी उनके पास वो ज्योति नहीं थी। तो इसलिए शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का ऑल्टर बन रहा है, ऑल्टर पर मेमना चढ़ रहा है, और हर एक को क्षमा एक ही मेमना जो है वो दे पा रहा है। तो इसीलिए यीशु मसीह भी वहीं पर जहां पर इब्राहिम ने ऑल्टर बनाया, वहीं पर जहां पर यकूब ने ऑल्टर बनाया, वहीं पर जहां पर हम देखते हैं कि सुलेमान ने मंदिर बनाया और वहां पर वेदियां चढ़ी, यीशु ने भी अपनी कुर्बानी उसी शहर में जो है हम सबके पापों के लिए दे दी। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। आमेन। सो हमारा कफारा किसी और से नहीं, हमारा कफारा यीशु से है। हमारे को ज्योति और कोई नहीं दे सकता, ना कोई डिनोमिनेशन, ना कोई पास्टर, ना कोई प्रॉफिट, ना कोई और। हमें ज्योति देने वाला खुदा का कलाम है। सो इसलिए कह रहा कि जब खुदावन यीशु मसीह, पहला यूहन्ना उसके 5 उसके 18 में, जब यीशु मसीह हमारे में आके बस गया, जब उसका आत्मा ही हमारे इस मंदिर में बस गया, तो कौन हमें छू सकता है? कौन हमारा विरोधी हो सकता है? दैट्स व्हाट पॉल वाज सेइंग, कि जब खुदा ही हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? सो इस वर्ल्ड का इवल यानी शैतान जो है वो नहीं छू सकता। शेर के मानिंद वो गरज तो रहा है, पर हमारे पास यहूदा के गोत्र से बब्बर शेर है, जिसके सामने वो कुछ नहीं कर सकता। सो दैट्स द ब्यूटी आमीन। ऑफ क्राइस्ट। आमेन। दैट्स द ब्यूटी इन क्राइस्ट एंड दैट्स द लॉर्ड वी सर्व। ये वो परमेश्वर है जिसकी हम इबादत कर रहे हैं, और हमें ढाढ़स से, इस कॉन्फिडेंस से प्रभु यीशु मसीह के पास आना है कि उसके बिना मेरा कोई कफारा नहीं है। सो इसीलिए जो दूसरे दूसरे ऑप्शंस लेकर अपने कफारे को ढूंढते हैं, वो सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। चाहे इंसानों के बीच में ढूंढ रहे हैं, चाहे जानवरों के बीच में ढूंढ रहे हैं, वो कोई भी ऑप्शन उनके लिए नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। सो आइए हम आमीन। सिरों को आमीन। झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। खुदाबंद बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, इस मगना दे तो खुदा धन्यवाद हो। तेरा जो सत्य सच्चा कलाम है खुदा, जो खुदा तेरी ओर से हमें मिलता है। आज हमें ये जब परोसा गया खुदा, हमने बहुत सारी बातों को जाने। हम जानते खुदा अब्राहम मिस्र को जरूर चला गया, परंतु हम देखते वापस जो तूने भूमि से वायदा की थी वो वापस वहां पे आता है खुदा। और वही स्थान जहाँ पे उसने पहले तेरे लिए विधि बनाई थी, वहां पे ही वो फिर दोबारा प्रार्थना करता है खुदा, तेरी बाट जोता है खुदाबंद बाप। इससे हमें बहुत बातें सीखने को मिलती है कि खुदा तू प्रॉमिस कीपर, तू कोवेनेंट कीपर गॉड है खुदाबंद बाप। लॉर्ड, हम कई बार अपनी समझ का सहारा लेते हैं, परंतु जब हम पूरी तरीके से तुझ पर रिलाई करेंगे खुदा, जो तूने वायदा किया है वो वायदा पूरा होते हुए हम हमारे जीवनों में देखेंगे खुदा, जब हम तुझ पे पूरी तरीके से निर्भर रहेंगे खुदा। खुदाबंद बाप, तुम्हें बड़ा और हमें ऐसा खुदा बना कि हम घोड़ों रथों पर नहीं, जिस तरह भजन संहिता का लिखने वाला दाऊद कहता है कि किसी को घोड़ों का और किसी को रथों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे खुदाबंद बाप। हम सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम पे निर्भर रहे, क्योंकि तेरा नाम ही मार्ग, सत्य और जीवन है खुदाबंद बाप। हम देखते हैं खुदा, याकूब ने और वहां से अब्राहम ने और वहां से खुदाबंद बाप सुलेमान ने, और कि यीशु तू खुद वहां पे हमारे लिए खुदाबंद बाप कुर्बान हो गया और तुम्हारे मरकत से जिंदा हो गया खुदा। एक तो एक कॉवेनेंट कीपर गॉड है खुदाबंद बाप, और जो वायदा तूने खुदाबंद बाप हमसे किया है, ऐसा हम भी बने कि जो तूने हमें दिया है उसमें से भी हम तुझे दशवांश निकाल के दे खुदा। जिस तरह जब याकूब की ओर से भी खुदाबंद बाप जो वायदा हुआ परमेश्वर, और वो कॉवेनेंट वाचा चलते रही, हम भी जो खुदा तुझसे वादे करते हैं उस पर हम चल रहे खुदा। हमें बड़ा तेरी महिमा करने के लिए इस्तेमाल कर, सिस्टर को ब्लेस कर खुदाबंद बाप। ये छोटा सा झुंड है, परंतु जहां 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहां पे तू हाजिर होता है खुदा। तेरा आत्मा जो कलाम को लेकर चलता है खुदा, कलाम में से हमें बताता है, वही आत्मा हमें लीड करने पाए, ऐसा तो उन्हें दे। हमारी सोचें इधर उधर ना भटके, बिकॉज यू आर नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन। हम तुझ पर पूरी तरीके से डिपेंड रहे, और तू हमें अनंत काल के जीवन की ओर ले जाएगा, हमारा ईमान है। ब्लेस कर सबको, तेरे करने के लिए इस्तेमाल मिला, यीशु के नाम में, आमीन। Amen. Amen. आमीन। आमीन। तो आप सभी को आशीष और बरकत दे, उसका अनुग्रह और उसकी शांति